हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। मिलते हैं आज हम फिर ट्रम्प टैरिफ और सॉल्यूशन या सहयोग, इस मुद्दे पे हम आज बात करेंगे कि आज तक हमने हमेशा मिस्टर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत तारीफ की। मैंने उनकी एक एक बारीकियों को सुना है और समय समय पे हम लोगों ने उनको आजमाया भी है। तो एक विश्वसनीय पर्सनालिटी है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हम आम जनता के लिए एक विश्वसनीयता, जिसको मैंने एक बार बोला था ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि ही इज अ फादर फिगर। वो पूरे देश के पिता तुल्य हैं। आज महात्मा गांधी को गाइस नहीं रहने के बाद उन्हें उपाधि दिया है बापू जी का। गाइस जीते जी एक बाप की रिस्पेक्ट कीजिए जो लोग उनके अगेंस्ट हैं। आप लोगों ने देखा मिस्टर मोदी को, हमारे पीएम, प्यारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को, सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखा, पहलगाम के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, हर हर महादेव ऑपरेशन देखा, और अब ये टैरिफ वॉर जो अमेरिका सीधे सुपर पावर के साथ भिड़ जाना, जो कि कल तक उनका दोस्त था, दोस्ती निभाते निभाते और दोस्ती के रिश्ते तले वो चुप थे, वेट कर रहे थे कि शायद चीजें ठीक हो जाए। ये हमारी है भारतीय संस्कृति, संस्कार, कि पहले वो देखते रहे, चुप रहे, सुनते रहे। गाइस करारा जवाब दिया है मिस्टर मोदी ने कल के भाषण में अपने, और डायरेक्ट तो नहीं दिया लेकिन हाथ दिया है। अमेरिका चाहता है गाइस कि हम अमेरिका के यहाँ का जो भी पनीर और दूध, कृषि से रिलेटेड भी कुछ और प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में आए, मछली, ये सब चीजें हमारे इंडिया में आए, और वो यही ट्रेड डील करना चाह रहा। जेट वाला तो है वो तो एक जो F-37 जो जेट का है, फाइटर जेट का, वो तो है ही है। कृषि के मुद्दे पे भी, किसानों के मुद्दे पे भी वो अपनी चीजें बाजार में लाना चाहता है, इंडियन मार्केट में वो आना चाहता है। मिस्टर मोदी ने मना कर दिया इस ट्रेड डील को करने से, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी दुग्ध उत्पादक लोग हैं जो दूध, दही, पनीर, बटर, घी ये का उत्पादन करते हैं, मछलियों का जो बाजार है वो उनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनके इनकम पे प्रभाव पड़ेगा। तो मिस्टर मोदी हमारे पीएम ने इस ट्रेड डील को करने से साफ साफ शब्दों में मना कर दिया है। इसी वजह से 50% टैरिफ लगाया गया। ये धमकी है, ये प्रेशर देने का एक तरीका है कि होता है ना कि चारों तरफ से तुम्हें कस देंगे, परेशान कर देंगे, ताकि तुम इस डील को करने के लिए बाध्य हो जाओ। गाइस ये ट्रिक है सुपर पावर अमेरिका का। लेकिन समय देखिए, ब्राजील ने उनको मुंह पे मारा। आई थिंक मुंह पे मारना मतलब कि सुपर पावर के सामने जल्दी कोई जवाब नहीं देता, चुप रहता है, धीरे बोलता है। उसने सीधा ब्राजील के प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि मैं वो न्यूज नहीं कवर करती हूँ, ना ही मैं उतना ध्यान दिया है मैंने कभी। डिसिल्वा, मिस्टर डिसिल्वा ने सीधा मना कर दिया कि हम, उन्होंने ऑप्शन दिया था अमेरिका ने कि हम 50% टैरिफ लगा दिए हैं आपके ऊपर, ब्राजील के ऊपर। अब बातचीत करेंगे तो बातचीत में कुछ उसमें कंप्रोमाइज हो सकता है, ऊपर नीचे वो किया जा सकता है। प्रेशर अभी तो दिया हुआ है। डिसिल्वा ने मना कर दिया, लूला डिसिल्वा ने मना कर दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, मिस्टर ट्रम्प से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मिस्टर मोदी से बात करेंगे, हम शी जिनपिंग से बात करेंगे जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन तुमसे बात नहीं करेंगे। ये उन अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा है। मिस्टर मोदी ने दूसरा तमाचा दिया, पता चलेगा अमेरिका को गाइस। तीसरी बात कि जो चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा मान के चलिए कि एक दुश्मन है, हमेशा उसने परेशान करने का ही या परेशान करने वालों का ही साथ दिया अभी तक। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि खुल करके आया है चाइना इंडिया के सपोर्ट में, और दुनिया के बहुत से देश सपोर्ट कर रहे थे, मान रहे थे कि ये पार्शियलिटी हो रही है,
इंडिया के साथ। ये नहीं होना चाहिए, ज्यादती है, नहीं होना चाहिए। चाइना ने खुल करके बोला कि ये नहीं होना चाहिए, ये अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ भी है। इस समय शी जिनपिंग और जो वहां के जो दूतावास में जो यहाँ है, उन्होंने खुल करके बात बोली है कि किसी को एक उंगली दो तो वो पूरा किलोमीटर नापने लगता है। तो गाइज आज दुश्मन भी साथ है। और यही मिस्टर ट्रम्प 150% का टैरिफ लगाया था चाइना पे, लेकिन वो क्यों चाइना को 3 महीना का मोहलत दी और आ गए हैं 30% पे। 30% टैरिफ कर दिया है चाइना का। क्यों? यूरेनियम वगैरह और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ जो है, खनिज चीजें जो है, ये ट्रेड डील करते हैं चाइना से। चाइना ने रोक दिया है डील इनकी, जो भी ट्रेड था उसने अपने सामान बेचने से रोक दिया है कुछ महीनों के लिए फिलहाल। तो अब वहां पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होना है अमेरिका में, वो रुका हुआ है। जो उनके आर्म्स वगैरह जो भी सप्लाई देनी है, जो ऑर्डर्स उनके पास है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। रीजन कि चाइना से सप्लाई नहीं जा रही है यूरेनियम। और चाइना का ये भी कहना है गाइस कि अमेरिका ने ये टैरिफ इसलिए लगाया है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। तो ये चीजें गाइस हम सबको अब पता चला है कि अमेरिका खुद रशिया से ट्रेड डील करता है, व्यापार उसका चल रहा है ऑलरेडी। ये एक पत्रकार ने पूछा ट्रम्प से, तो ट्रम्प ने कहा मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं है, पता करके मैं बताऊंगा। तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे देश का व्यापार चल रहा है और तुम दुनिया के देशों में पाबंदी लगाते फिर रहे कि उसे व्यापार ना करो। एक ऐसा दोहरा चरित्र है गाइस। बोलते हैं ना कि मिस्टर मोदी जो है ना, एक चुनाव में उनका होता कि यह कहा था उन्होंने, या लोगों ने बनाया था कि 56 इंच का सीना है हमारा, मैं 56 इंच का सीना विपक्षियों ने बहुत बार उनको इसको लेकर के ट्रोल किया। गाय जो 56 इंच का सीना आज दिख रहा है, वो फैसला लेने का जिगर रखता है, उतना सीने में दम है, दिल में मजबूती है और समस्याओं को झेल जाने की, समस्याओं से निकल जाने की हौसले हैं। इन्हीं कोई फैसला नहीं ले लेता किसी भी चीज का, ऐसे फैसले नहीं होते। लेकिन नहीं, मिस्टर मोदी उसका दूसरा रास्ता निकालेंगे। ट्रेड डील दूसरी जगह से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नहीं करेंगे हम ट्रेड डील अमेरिका से, नहीं करना चाहिए। मेरा भी है, आपसे मेरी एक सिंपल सी बात है, मुझे अमेरिका देश और पाकिस्तान का नहीं सोचना। सिंपल सी बात सोचनी है कि मान लीजिए कि मेरा इस दुकानदार से कपड़ा मैं ले रही हूँ, मैं गृहिणी हूँ, कपड़ा ले रही हूँ, मुझे ये 2000 का दे रहा है, सेम ब्रांड सेम चीज, थोड़ा 19-20, अगर मुझे 1500 में मिलेगा तो मैं 2000 का नहीं लूंगी। मैं वो डील करूंगी जो मुझे 1500 की मिल रही है। मैं 2000 वाले की कोई बंधुआ नहीं हूं। जो कम मिलेगा, जो नहीं मिला उसके बिना गुजारा कर लिया जाएगा। अल्टरनेट ऑप्शन देखा जाएगा कि कहां से मिल सकता है, लेकिन इनसे अब डील नहीं करना चाहिए गाइस। ये आप लोगों का क्या कहना है? अमेरिका को सीधी चुनौती दी है इंडिया ने, सीधी चुनौती दी है ब्राजील ने। सबसे पहले तो ब्राजील ने दिया है, क्योंकि ब्राजील पे अमेरिका ने सबसे पहले 50% टैरिफ लगाया था और ये कहा था, अभी तो शायद मैंने कहीं न्यूज अभी सुना है कि अमेरिका ने कह दिया है कि अब हम इस पे बात नहीं करेंगे, इंडिया से बात भी नहीं करेंगे अब। तो बेहतर हो, भला हो कि बला टली जा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ट्रंप का ये सिचुएशन है। वो चाहते हैं कि दुनिया के हर देश को हम झुका लें, क्योंकि हम सुपर पावर हैं, सबको हम किसी ना किसी तरीके से झुका लेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग अड़ जाए तो वहां बहुत मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका को आने वाले टाइम में मुश्किल होगी, क्योंकि गाइस एक टाइम था कि सोवियत संघ एक था, और जब से सोवियत संघ टूटा, डिवाइडेड हुआ, तब से सबकी शक्तियां कम हो गई हैं। अब किसी के पास वो पावर नहीं रहा जो सोवियत संघ के टाइम पे था। एक टाइम था कि रशिया
अमेरिका और ब्रिटेन ये सब उसी के पार्ट थे, सोवियत संघ के ही पार्ट थे। ये डिवाइडेड है तो देखिए इनकी खुद की क्या हाल हो रही है। उसी भ्रम में इन लोगों ने और उसी को कंप्लीट करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए नाटो का निर्माण किया, जिसमें नाटो में पता नहीं कितने देश हैं। यूक्रेन और रशिया का जंग भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था। ये जंग नाटो का सदस्यता लेने के लिए ही शुरू हुआ है, जो आज तक चल रहा है, और तबाह हो गए हैं यूक्रेन। रशिया भी हुआ होगा, रशिया का भी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जंग किसी को फायदा नहीं देता सिवाय नुकसान के। तो गाइज, और ये सारी चीजों को देखते हुए रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं। ये अगस्त के लास्ट वीक में, इसी मंथ के लास्ट वीक में आ रहे हैं, अगस्त में ही। तो गाइज देखते रहिए टैरिफ वॉर का क्या होता है और क्या परिणाम निकलता है इसका। बाय गाइज, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।